जय हिंद फ्रेंड। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। तो पिछली क्लास में हमने 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जो कि 3.1 की प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे बड़े ही आसानी से। तो इसमें आपसे कहा गया है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो आपको पहले इसका एक ग्राफ खींचना है। उसके बाद x अक्ष के साथ जो x अक्ष और इन रेखाओं जो ग्राफ के ऊपर दो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का निर्देशांक ज्ञात करना है। जो त्रिभुज के निर्देशांक हैं वो ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो पहले हम आपको बताते हैं किसी त्रिभुज का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का जो निर्देशांक होगा, एक तो ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट होगा। इसे त्रिभुज का निर्देशांक कहते हैं। बात समझ में आई? एक त्रिभुज का ये वाला पॉइंट, इसे निर्देशांक कहते हैं, इसे और इसे, इन तीनों पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? तो त्रिभुज का निर्देशांक कहते हैं। चलिए अब हम इसको ग्राफ के जरिए सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है ग्राफीय विधि हम कैसे करते हैं। तो आप कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम मान मिनिमम 2 बार मानते हैं, और आप चाहो तो 3 बार भी मान सकते हो, लेकिन कम से कम 2 बार मानना है, उससे कम नहीं मानना है कि एक ही बार में हम मान के लगा दें। तो हम इन दोनों को लिख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा है आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण, थोड़ा इधर लिखते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। आपको ये भी पता है कि हम किसी एक को रोक के बाकी दोनों पदों को उधर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम y और 1 को उधर भेज देंगे। तो इधर हमारा x बचा, x बराबर y इधर आपका माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। 1 आपका इधर प्लस में है और उधर जाएगा तो माइनस में। जिसको हम उधर भेजें उसी के बराबर हम कुछ मान लेते हैं। तो हमने माना कि माना y बराबर 2 है। अगर हमने y को 2 माना तो हमारा समीकरण ऐसे था x बराबर y माइनस 1। और आपको पता है y की जगह हम क्या रखेंगे? 2। तो आप कहेंगे y की जगह हम क्या रखेंगे? यहाँ 2 रखेंगे। तो अब 2 में से 1 जाएगा तो x बराबर कितना आएगा? तो 1 आएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अभी हमने एक ही बार माना। हमने आपसे कहा था किसी एक समीकरण में मिनिमम हम कितनी बार मानेंगे? 2 बार, यानी कम से कम 2 बार मानेंगे। तो अभी तो ये एक ही बार हुआ, तो एक बार फिर से पुनः माना y बराबर, इस बार हम y बराबर कुछ और मान लेते हैं। चलिए मान लिया हमने 3। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप यही मानो। इतना ध्यान रहे कि 1 के थोड़ा आसपास ही रहे। पता चले आप इसको 100 मान लो तब बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा 99 का। तो थोड़ा इसके आसपास रहे, 1 के आसपास, 10 के अंदर कोई भी संख्या आप मान लीजिए। ऐसा ना हो आप बड़ी दूर चले जाओ। चलिए y बराबर हमने 3 मान लिया। तो आपका समीकरण क्या था? यही था, x बराबर वाई माइनस 1, x बराबर वाई माइनस 1। हम कहेंगे y की जगह हम क्या रख देंगे? तो आप कहेंगे कि 3 रख देंगे। तो x बराबर 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो इसका आलेख बना लेते हैं। आलेख कैसा बनेगा? तो ये होगा इसका आलेख। ये होगा x और ये होगा y। तो चलिए हम आलेख में लिख लेते हैं कि जब हमने y बराबर 2 माना, यानी y बराबर जब हमने 2 माना तो हमारा x बराबर 1 आया, x बराबर 1 आया। हमने y बराबर 3 माना, y बराबर 3 माना तो x बराबर 2, यानी x की लाइन में 2। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम सॉल्व करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण
2 से। तो समीकरण 2 है आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर हम इनको उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये होगा हमारा 3x बराबर, ये 2y इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये 12 आपका माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, बराबर में कुछ नहीं। तो 3x बराबर, इन दोनों को हम उधर ट्रांसफ़र कर दिए। तो ट्रांसफ़र करने पे आपको पता है जब भी हम प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। 2y आपका प्लस में था, उधर गया माइनस में, और ये माइनस में था तो उधर गया प्लस में। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। तो हम कहेंगे सही से ऐसा होगा कि 12, ये बाद में लिख लेते हैं, माइनस 2y। इस 3 को हम यहाँ से खिसका के, आपको पता है जो यहाँ गुणा में होता है बराबर के उस पर भाग में चला जाता है, तो ये बटे में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y बराबर कुछ मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसा मान मानेंगे कि 3 के पहाड़े में कट जाए। जैसे अगर हम यहाँ पर 2 मान लें तो 2 दूनी 4, 12 में से 4 जाएगा 8, तो थोड़ा पॉइंट में आंसर आएगा, बन जाएगा तब भी ग्राफ। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, हम इसको 6 मान ले तो 2/3, हम इसको 3 मान ले तो 2/3 6, 12 में से 6 जाएगा, और 3 के पहाड़े में आसानी से 6 कट भी जाता है। तो हम इसलिए इसको मान रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तुमने मान लिया कि माना, कोई भी मान आप मानेंगे तो सेम वही चित्र बनेगा जैसा कि हमें चाहिए है। तो माना y बराबर हमने मान लिया 3, क्योंकि 2/3 6 हो जाएगा, आराम से 12 में से 6 जाएगा तो 6 ही बचेगा। तो हम लिखेंगे x बराबर क्या था, 12 माइनस 2, और y 2y मतलब 2 गुणे y है, और बटे में 3 है। तो आप क्या होगा, y की जगह हम क्या लिख देंगे, तो y की जगह 3 लिख देंगे। तो x बराबर आपका क्या होगा, 12 माइनस 2/3 6, यानी कि 6 और बटे में 3। तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 6 और 6 बटे 3, 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर आपका कितना आया, तो आप कहेंगे x बराबर 2 आया। इसी प्रकार एक बार और मान लेंगे हम, क्योंकि एक ही बार हुआ है तो पुनः माना। तो किस y बराबर हमने माना था तो इसी को मान लेते हैं, y बराबर, इस बार हम ऐसा मानेंगे, चलिए हमने मान लिया 6 मान लिया, 6 दूनी 12, तब भी सही है। तो x बराबर हमारा होगा 12 माइनस 2 गुणे y और बटे में 3, यही वाला चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। तो y की जगह इस बार हम क्या लिख देंगे, तो 6 लिख देंगे। तो x बराबर क्या होगा, 12 माइनस 2 छंग 12 बटे में 3। तो x बराबर 12 में से 12 जाएगा 0 बटे 3, और 3 से 0 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 0, यानी x बराबर आपका कितना आया, तो आप कहेंगे 0। इसका भी हम एक आलेख बना लेते हैं, इधर दूसरा वाला आलेख बना लेते हैं यहाँ। तो चलिए, ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया। तो अगर हम कहें y बराबर, यहाँ से हमने y बराबर 3 माना, जब y बराबर 3 माना तो हमारा x कितना आया, 2 आया। जब हमने y 6 माना तो हमारा x कितना आया, 0 आया। तो चलिए, आलेख आपका लिखा हुआ है, अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो चलिए, अब हम इस आलेख का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आप स्केल से खींच लीजिएगा। तो ये आपका होगा y अक्ष और ये होगा x अक्ष। इसको आप स्केल से खींचिएगा, और जो स्केल में बराबर पॉइंट होता है, उसी जैसे स्केल में 1 2 3 4 जो नंबर होता है, उसी नंबर पे हम ऐसे डॉट रख देंगे, 1 2 3 4 5 6। लगभग 6 से बड़ी हमारी कोई गिनती नहीं है, तो हम ये 6 तक ही लिखेंगे। और आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि 6 से कम ना रहे, और ये बराबर से होना चाहिए, पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो 1 2 3 4 है उसी पे इसको होना चाहिए।
फिर यहाँ होगा हमारा 0, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका क्या है, y अक्ष, और ये आपका x अक्ष। ये x डैश है और ये y डैश। तो इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर होगा, इस पे काउंटिंग लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। यहाँ होगा -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। आप चाहें तो इसको बड़ा भी बना सकते हैं। चलिए अब हम इसे आलेख से इसको पॉइंट मिलाते हैं। तो हम कहेंगे x का 1 तो y का 2। तो x वाली लाइन पे 1 और y वाली लाइन पे 2। तो इनको अगर हम ऐसे ऐसे चलाएं और ऐसे ऐसे चलाएं तो यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट जो होगी यहाँ पर टकराएगी और इसको हम नाम देंगे, इसको नाम देंगे 1 और 2। 1 और 2। x का 2 और y का 3। तो x का 2 यहाँ पे, x वाली लाइन पे 2 यहाँ, और y की लाइन पे 3 यहाँ। तो इसको अगर हम ऐसे ऐसे चलाएं और 2 को ऐसे ऐसे चलाएं तो ये लगभग यहाँ आएगा। इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, 2 और 3। तो इसका नाम दे देते हैं 2 और 3। इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे ऐसे। अब ये जैसे भी जहाँ भी जाए ऐसे इसको हम मिला देते हैं। थोड़ा लाइन टेढ़ी हो रही है। अब स्केल से इसको खींचेंगे तो एकदम सही से मिलेगा ये। तो इसको आप सही से ऐसे मिला दीजिएगा। फिर चलिए हम चलते हैं अब इस पे, x का 2 और y का 3। तो x की लाइन पे 2 यहाँ है और y पे 3 यहाँ है। तो इसको अगर हम ऐसे बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे तो यही आएगा। इसका क्या नाम होगा, तो 2 और 3। तो लिखा ये 2 और 3। x का 0 y का 6। तो x की लाइन पे 0 यही है, सभी का 0 यही है, और y का 6 यहाँ है। तो ये होगा 0 और 6। इसको और इसको हम मिला देते हैं, इस पॉइंट को ऐसे। इसको हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं। चलिए ये थोड़ा आप पटरी से मिलाइएगा तो स्केल से मिलाने पे ये सही आ जाता है। अब देखिए ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। तो ग्राफ पे इसने क्या कहा कि x अक्ष, चलिए ये है आपका x अक्ष, और इन रेखाओं से, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये रेखा x लाइन पे यहाँ टच हो रही है, x लाइन पे -1 पे टच हो रही है, और ये वाली रेखा x लाइन पे यहाँ टच हो रही है। लगभग ये अगर हम स्केल से खींचेंगे तो 4 पे टच हो रही है, और यहाँ टच हो रही है। x लाइन पे जहाँ जहाँ टच हो रही है वही, तो x लाइन पे 2 जगह और आपस में यहाँ टकरा रही है, यानी त्रिभुज बना हमारा ये वाला भाग। तो ये वाला भाग हमारा क्या बना, त्रिभुज बना ऐसे। ये भाग हमारा कैसा बना, तो आप कहेंगे ये हो गया आपका त्रिभुज। इसने कहा था कि त्रिभुजों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का निर्देशांक जो होगा, एक तो ये पॉइंट होगा, तो ये कहाँ मिल रहा है, इसके सामने 3 और इसके सामने 2। यानी कि सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो x की लाइन पे -1, x की लाइन हम जोड़ना है, ये नहीं कि यहाँ कट रहा है। तो ये y नहीं कहा इसने सिर्फ x का है, तो इसको हमें इग्नोर करना है। तो x की लाइन पे -1 पे मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे निर्देशांक। निर्देशांक, इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, सबसे पहला -1, और y का तो 0 ही है क्योंकि इसने y से, y पूछा ही नहीं था। जब y पूछा नहीं तो y का 0 होगा, और वैसे भी x पे टच कर रहा है, उसके बाद y पे नहीं आ रहा। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ x की लाइन पे 4 और y का तो 0 यही है ही। तो एक निर्देशांक होगा आपका 4, x का 4 और y का 0। निर्देशांक हमेशा x y के रूप में होता है। तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो 2 आंसर आपका आ गया। तीसरा कहाँ टच करा है, तो आप कहेंगे y के 3 पे हो रहा है, 3 के सामने, और x का 2 के सामने।
तो आप कहेंगे एक और मान होगा हमारा 2 और 3, चाहे यहाँ लिखा भी है, तो ये एक हमारा मान होगा 2 और 3। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब इसने क्या कहा कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुजाकार पटल यही तो है हमारा त्रिभुज। ये त्रिभुज इसको नहीं कहा इसने, क्योंकि इसने वही कहा था कि एक्स अक्ष के साथ जो बनेगा उसी को। तो ये बन तो ये भी रहा है, लेकिन इसको नहीं कहा इसने, सिर्फ एक्स अक्ष वाले को। तो इसको हमें छायांकित करना है। तो ये हो गया आपका त्रिभुजाकार पटल छायांकित। तो चलिए मिलते हैं अगली प्रश्नावली पे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।